नमस्कार किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का भव्य स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको नित नई वीडियो खरीफ फसलों के बारे में, किसानों के एक्सपीरियंस के बारे में दी जा रही है। मेरा नाम रामलाल गुदारा, कृषि विभाग में पोस्टेड हूँ और खेतीबाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियाँ आपको नित नई मिल रही है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आप बताएं। तो आज हम पहुंच चुके हैं जाखड़ामाड़ी, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में, जहां पर लक्ष्मी खजूर फार्म है। इसके जो ओनर है, मालिक है, किसान है, उससे बातचीत करेंगे और खजूर की खेती के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, लक्ष्मी खजूर फार्म पर पहुंच चुके हैं और इसके जो ओनर है किसान भाई विजय जी गुदारा। सबसे पहले नमस्कार जी। इस चैनल में आपका गुदारा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। किसान पाठशाला में भी और कृषि विभाग में भी आपका बहुत स्वागत करते हैं। फार्म पे बताने का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। थोड़ा सा फार्म का विजिट करा दें। बिल्कुल जी। कौन कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है? बिल्कुल जी, आओ सर। इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन सी वैरायटी? सर ये वैरायटी ये खलास किस्म है। ये खलास? हाँ जी, ये खलास किस्म है। ये अपने इस हनुमानगढ़ गंगानगर एरिया की बात करूं तो इसमें इतनी अच्छी कामयाब नहीं है जी। जितनी जैसलमेर और बाड़मेर के एरिया में। ये क्या है, फ्रेश में ही खाई जाती है वैसे, पर इसका पिंड खजूर ज्यादा काम में आता है। इसकी इस एरिया में इल्ड कम है, यहाँ प्रोडक्ट कम आता है इस पे। दूसरी जो वैरायटी है उसका इस एरिया में इल्ड आती है, वो अच्छी वैरायटियां हैं। थोड़ा सा अपना जो डेट पाम फार्म है उसके बारे में बताएं, कब आपने खेत में लगाया? ये स्टार्टिंग किया था 2009 से। 2009 से अब कंटिन्यू चल रहा है। 2009 के बाद 2015 तक बहुत संघर्ष भरे साल रहे, क्योंकि खजूर की खेती अपने एरिया में या राजस्थान की बात करूं तो नहीं थी। लोगों को फ्रेश फ्रूट के खजूर के बारे में बताना बहुत मुश्किल था। क्या क्या फ्रेश फ्रूट होता है, कैसे खाया जाता है, किस एरिया में, क्योंकि अपने यहाँ पे धारणा थी कि खजूर गर्म होता है। तो लोगों को बता के लोगों को मोटिवेट किया। उस टाइम अच्छे रेट मिले। हमने शुरू में 2015 से 120 रुपए किलो से बेचना स्टार्ट किया था। आज होलसेल में बात करूं तो 1700 रुपए किलो फार्म से जा रहा है। हाँ, इससे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी अच्छी मिलती है। लगभग 1 किलो खजूर है तो 3150 कैलोरी ऊर्जा बहुत सारे मिनरल है इसमें। जितने भी सूक्ष्म तत्व है वो 2% से कम है। सेब से ज्यादा ऊर्जा देने वाला फ्रूट। 20% पानी, 60 से 65% इसमें है जो शुगर होती है। और बहुत सारी बीमारियों को, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों की भी रोकथाम करता है। ये कैंसर जैसी बीमारी है उसमें अच्छा कारगर है ये। तो आपने विजय जी ये बताओ, ट्रेनिंग वगैरह कहीं से ली क्या? हाँ जी, बिल्कुल ली थी हमने 2010 में गुजरात से ट्रेनिंग ली थी। 2010 में गुजरात में मुंद्रा डेटा सेंटर है मुंद्रा में, वहां से ट्रेनिंग ली थी। वहां से मान के चलो हमने फाइल तो 2009 में और पौधे तो लगा दिए थे, पर उसके बाद में एग्रीकल्चर विभाग में 2010 में हमारा टूर भेजा था गुजरात में। वहां से हम काफी मोटिवेट होके आए थे। उसके बाद में आगे, पहले मेरा 2 हेक्टर था, गुजरात से आने के बाद में मैंने 2.5 हेक्टर और लगा दिया। अब टोटल 4.5 हेक्टर है। 4.5 हेक्टर है मेरे पास। तो इस खेती के बारे में आपको कहीं कोई सम्मानित भी किया गया है क्या? हाँ जी, मेरे को जिला स्तर पर सम्मानित हुआ हूँ मैं 2 बार जिला स्तर पे, प्रगतिशील काश्तकार में। आत्मा योजना के अंतर्गत और पंजाब गवर्नमेंट से भी मैं सम्मानित हुआ हूँ। इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा विजय जी बताएं। ये किस्म जो आप देख रहे हो, ये खुनेजी किस्म है। ये लगभग 15 जुलाई के आसपास में पक के पूरी तैयार हो जाती है। ये 15 जुलाई के आसपास में पूरा ये कलर दिखाई दे रहा है लाल रंग का, पूरी लाल हो जाएगी। और इस पौधे का कम से कम, क्योंकि मैं पूरा नेचुरल फार्मिंग करता हूँ, एक को बता दूं, मैं कोई मेरे फार्म में कोई पेस्टिसाइड, कोई हर्बिसाइड, कोई फर्टिलाइजर, मैं मेरे फार्म में, आपका जो फार्म है पूरा जैविक फार्म, पूरा नेचुरल, जैविक ना बोलते पूरा नेचुरल मान के चलो, नेचुरल, पूरा नेचुरल फार्मिंग करता हूँ मैं। मेरे फार्म में कुछ नहीं, गोबर के सिवा कुछ नहीं देता। तो जैसे खजूर की बात करें तो इसमें मार्केटिंग में कोई दिक्कत वगैरह आपको बेचने में? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के 2-3 साल में थोड़ी दिक्कत आई थी, अब कोई समस्या नहीं है।
तो कोई फॉरेन भी आपने भेजे थे? हाँ जी, मेरा बांग्लादेश वगैरह माल जाता रहता है। बांग्लादेश, अभी केरला और महाराष्ट्र माल जाता है 2 साल से, उस साइड में माल जाता है। अब तो माल बेचने की कोई समस्या नहीं है। अब तो वहां से ग्राहक आते हैं, एडवांस पेमेंट 5-7 दिन में ग्राहक आना स्टार्ट हो जाएंगे और एडवांस पेमेंट देके माल सारा बुकिंग करा के ले जाते हैं। आगे सर थोड़ा सा, ये कौन सी वैरायटी है जी? ये वैरायटी है जी, बड़ी वैरायटी है। ये अपने पूरे राजस्थान की बात करूं या उत्तरी भारत की बात करूं तो ये सब जगह वैरायटी कामयाब है। ये सबसे ज्यादा हाई यील्ड देने वाली वैरायटी है। बड़ी? हाँ, बड़ी। राजस्थान में सबसे ज्यादा कामयाब है? हाँ, राजस्थान की बात करूं या उत्तरी भारत की बात करूं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में इसके किस कलर के हो जाते हैं पकने के बाद? पूरा पीला रंग का खजूर हो जाता है। जैसे ये अभी थोड़ी स्टेज में है, मान के चलो इस टाइप का पीला हो जाता है पूरा खजूर। इस पौधे की बात करूं तो ये पौधा आज के टाइम में लगभग 1.5 क्विंटल के करीब फ्रूट दे रहा है प्रति पौधा? 1.5 प्रति पौधा। ये पौधा आपके सामने एक बंच एवरेज 10 किलो के करीब है। इसके लगभग 15 से 16 बंच एक पौधे के हैं। जी जी जी। मेडजूल हो गया, फिर खुनेजी, फिर वरी। हाँ, आगे कौन सी है वैरायटी? नहीं, खलास, खुनेजी, बरई, मेडजुल। खलास इतनी ज्यादा कामयाब नहीं है? खलास कामयाब को नहीं। ये भी बरी के ही है क्या पौधे? ये बरई के बाद मेडजुल की आगे। ये वाली? हाँ जी। अच्छा, हम खड़ जाते एक बार के बारे में बताइए कौन सी? ये वैरायटी जी मेडजुल किस्म है। ये फ्रेश फ्रूट में नहीं खाई जाती। इसके छुआरे बनाए जाते हैं और इसके पिंड खजूर बनाए जाते हैं। इसकी बात करूं जैसे अपने हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करूं तो इसके छुआरे बनाए जाते हैं इस एरिया में। ताजा खाने में नहीं है? ये ताजा खाने में नहीं है। इसके छुआरे बना लो या पिंड खजूर बना। पिंड खजूर मतलब चिपचिपे टाइप में आते हैं वो, और छुआरे अपने खारक बोल देते हैं, वो तैयार होती है। पर इसको खारक को प्रोसेस करने के लिए इसको पानी में 5 मिनट बॉईल करके, जब ये पूरा मान के चलो पकने के बाद, पकने के, हाँ, जब डोका स्टेज में आ जाता है, डोका स्टेज का मतलब पूरा पीला रंग का हो जाता है। ये जब पूरा पीला रंग का हो जाएगा, इस ये मान के चलो इस टाइप का, ये पूरा पीले रंग का हो जाएगा, तो इसको तोड़ के एक एक पौधे को, जब इसका ध्यान ये रखना पड़ता है ये केप ना टूटे अलग से। ये केप ना टूटेगी तो इसको पानी में 5 मिनट बॉईल करके धूप में सुखा देंगे, सन ड्राई कर लेंगे तो इसके बहुत अच्छे छुआरे बन जाते हैं। और इसकी यदि ये मेडजुल वैरायटी सबसे अच्छी तो कामयाब है जैसलमेर और बाड़मेर के एरिया में। यदि वहां पे ये वैरायटी लगी हो तो 15 से 2000 रुपए किलो तक इसका पिंड खजूर जाता है। इसको मेडजुल को खजूर में सबसे अच्छा माना जाता है। इसको डेट ऑफ द किंग बोलते हैं। डेट ऑफ द, मतलब खजूर का राजा है ये मेडजुल। बीच में बात कर रहे थे पिंड खजूर है, वो फिर कैसे तैयार करते हैं? पिंड खजूर इसके पौधे के ऊपर हो जाती है, क्योंकि अपने एरिया में पिंड खजूर तैयार नहीं होता, तो हमने क्या है इसकी थिनिंग नहीं की। पिंड खजूर तैयार करने के लिए इसकी थिनिंग करनी पड़ती है। मान के चलो इस लड़ी में 20 फ्रूट है तो इसके 10 फ्रूट रखने पड़ते हैं। 10 फ्रूट रखेंगे तो इसका पिंड खजूर अच्छा तैयार होता है। अब मान के चलो इसके पूरे पौधे एवरेज बात करूं तो लगभग 1.5 क्विंटल करीब इस पे माल है। पिंड खजूर रखेंगे तो इस पे माल रखना पड़ेगा अपनों को 70 से 80 किलो। आधा जो थिनिंग में चला जाएगा? हाँ, आधा अपने को थिनिंग करना पड़ेगी इसकी। आधा थिनिंग करेंगे तो इसका पिंड तैयार हो जाता है। पिंड पौधे के ऊपर ही तैयार हो जाता है। ये जो आपने कवर लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है? ये क्या एक तो बरसात, डायरेक्ट बरसात ना आए, दूसरा इससे पक्षियों और इससे बचाव हो जाए। दूसरी बात क्या है, फ्रूट है ना, इधर उधर पौधे के साथ लग के स्क्रैच ना आए फ्रूट पे, तो उसकी क्वालिटी खराब ना हो। क्वालिटी खराब ना हो, 3 मकसद से लगा रखा है। और विजय जी थोड़ा सा इसमें पॉलिनेशन का बताएं। पॉलिनेशन इसमें मार्च अप्रैल में होती है फ्लोरिंग। हाँ, तो इसमें 5% मेल प्लांट होते हैं। 100 पौधों के पीछे 5 पौधे मेल होंगे। और ये होती है लगभग अपने एरिया में मार्च के एरिया में पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। पॉलिनेशन सारा मैन्युअली हाथ से ही होता है, सारा के सारा, हर पौधे में हर बंच पे जिस हिसाब से बंच खुलेगा उसी हिसाब से इसको पॉलिनेट करना पड़ता है। तो इतना बड़ा फार्म आपने संभाल रखा है, इसमें लेबर का भी सहयोग लेते होंगे? हाँ जी, लेबर मैं तो पहले तो खुद करता था काम, पर इन 2 सालों में मेरे पास लेबर की अच्छी व्यवस्था है। दूसरी बात, पहले लेबर ट्रेंड नहीं थी, अब लेबर ट्रेंड हो गई। दूसरा, धीरे धीरे पैसा आ गया तो लेबर के वजह से हो गया, ये भी काम है।
थोड़ा सा किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर हाँ बताएं। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 94 138 82 999 9413882999। तो विजय जी किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? अभी इसकी जलवायु है जो हनुमानगढ़ जिले की, इसके जैसे अनुकूल है मैं लगाना चाहिए। पूरे भारत की बात करूं, पूरे भारत के किसानों को संदेश देना चाहूं तो ये है, पूरे भारत में अपने बरई किस्म तो कहीं भी लगा लो, कहीं भी लगा दो। कहीं भी लगा लो। लास्ट 2 साल पहले हमने डेमो लगाया है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में। कोंडागांव के पास में एक केवीके है फर्श गांव में हमने 3 वैरायटियों का डेमो लगाया है, तो वहां बरई किस्म का रिस्पॉन्स अच्छा आया है। वहां हमने मेडजूल लगाया है, खुनेजी लगाया है और बरई लगाया है। उसके बाद में अलग अलग जिलों की, अलग अलग स्टेट की बात करूं तो मेडजूल किस्म है वो जैसलमेर बाढ़ और एरिया में बहुत ही कामयाब है। और उसके बाद में जो खुनेजी किस्म है, खुनेजी किस्म जहां बरसात कम आती है, मान के चलो जैसे ये अपना गंगानगर हनुमान जिला हो गया, जैसलमेर बाड़मेर ये हो गया, पर खुनेजी किस्म पंजाब और हरियाणा में कामयाब नहीं है। ये थोड़ी जल्दी पकने वाली किस्म है। हाँ, बरई सबसे अर्ली, सबसे जल्दी आती है। बरई इस एरिया की बात करूं 15 जुलाई के आजू बाजू में आ जाती है। यदि जैसलमेर की बात करूं तो आज से 5-7 रोज पहले जून में स्टार्ट हो गई, लगभग 20-25 जून आपके फार्म पर तो खुनेजी सबसे पहले आएगी। हाँ, खुनेजी 15 जुलाई के आसपास सबसे पहले खुनेजी आएगी। खुनेजी में पकने पर इसका रंग लाल हो, हाँ, पूरा लाल हो जाता है इसका पूरा। टीएसएस भी इसका दूसरों से ज्यादा 40% है। बिल्कुल जी, बाकी में सबसे तो ज्यादा है, 30-35% ही रह जाता है। बिल्कुल जी। और पर खाने में लोगों को खुनेजी की किस्म में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करती है, क्योंकि एक तो कलर उसका जो रेड कलर में है वो अट्रैक्टिव कलर है, तो वो लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है। और दूसरी बात में खुनेजी किस्म में खट्टा मीठा स्वाद होता है खाने में। एक जैसे विजय जी इसके बारे में बताइए, कई किसानों ने जो खजूर के अपने जो फील्ड स्थापित किए यानी बाग लगाए जी, फिर भी उनके कोई फ्रूटिंग नहीं हुआ, तो उनको कहाँ से, मदर प्लांट में या नर्सरी से या पौधे लेने में कहाँ दिक्कत हुई? सर वो मदर प्लांट में दिक्कत आई थी जी। क्योंकि 2009 से लेके 2014 तक जो ये पौधे अपने लगे हुए हैं, ये सारे सऊदी अरब अमीरात से इंपोर्ट किए पौधे हुए, सऊदी अरब से। उस टाइम में जो यहाँ कंपनी थी, उस कंपनी ने थोड़ा बड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया, अतुल लिमिटेड जोधपुर में। हाँ, उसने गड़बड़ कर दिया उसका। अभी भी मान के चलो, मेरे फार्म की बात करूं तो मेरे पास लगभग 750 करीब पौधे लगे हैं। 750 में लगभग 150 पौधे के करीब वो टाइप के पौधे हैं। तो चलो वो मेरे कम है, दूसरे किसान भाइयों के ज्यादा थे, तो कुछ शुरू में लोग उससे नर्वस हो गए, क्योंकि पौधा काफी महंगा है। आज के टाइम में एक पौधे की बात करूं तो बरई और खुनेजी का पौधा 3850 रुपए का है। मेडजूल के पौधे की बात करूं तो 5800 रुपए का है। अनुदान के बाद? नहीं, पूरे कॉस्ट की बात करता हूँ। अनुदान पर बात करें 70% है, 70% है। और मेडजूल का 5800 का है। खलास का पौधा 5400 रुपए का पौधा है। पौधा काफी कॉस्टली है, तो लोग सोच रहे थे इतना पैसा इन्वेस्ट करके अपने फार्म पौधे लगा लिए, कहीं गलत आ गए तो समस्या हुई। उसके बाद जैसे जैसे 2015 के बाद में पौधे लगे हैं, वो लगभग फार्मर के अच्छे पौधे हैं। तो इसका थोड़ा सा बागवानी के बारे में बताइए, लगाने का समय क्या है? हाँ, इसका लगाने का सबसे अच्छा तो समय है अगस्त और सितंबर में। वर्षा काल में? हाँ, वर्षा काल। उसके बाद में अपने फरवरी और मार्च में लगा सकते हैं इसके। फरवरी और मार्च में सबसे अच्छा समय तो अगस्त और सितंबर में है। अगस्त सितंबर में तो 1 महीने पहले अपने गड्ढे तैयार करेंगे। हाँ, महीने पहले अपने 3x3 के खड्डे तैयार करेंगे। उसमें क्योंकि क्या है, शुरू में पौधा पूरा केमिकल में रहता है, टिश्यू कल्चर तैयार होता है, तो शुरू में इसको अपने ऑर्गेनिक पे नहीं लेके आ सकते। शुरू में इसको फर्टिगेशन की सबकी जरूरत पड़ेगी, इसको जैसे पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटा पौधा है, पूरे में इसका जाले टाइप में होता है, तो इसमें दिमक ज्यादा लगती है। तो ये आपका ड्रिप पर है या फ्लड सिस्टम? नहीं, शुरू में मेरा ड्रिप पे था, एक फार्म में मेरे ड्रिप पे है, इसमें मेरे सारा फ्लड पे कर रखा है अभी, क्योंकि मेरे पास पानी की पर्याप्त मात्रा है। दूरी थोड़ी सी बताएं, लाइन से लाइन और लाइन की दूरी 25 फुट है, पौधे की दूरी 25 फुट है, और रखनी भी 25 लाइन की दूरी 25 फुट रखनी चाहिए, पौधे से दूरी भी 25 फुट रखनी चाहिए, क्योंकि पौधे एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। तो शुरू में जैसे पौधा छोटा होता है, तो बीच में कुछ इंटरक्रॉपिंग वगैरह करते हैं? इंटरक्रॉपिंग करता हूँ, अभी भी करता हूँ। अब जैसे मान के चलो मेरा सितंबर में फ्रूट हार्वेस्टिंग हो जाएगा, फ्रूट हार्वेस्टिंग होते पूरे बाग में मैं मक्की लगा देता हूँ। मक्की लगा देता हूँ। मक्की में ठीक प्रोडक्शन हो जाता है। मक्की में हरे चारे के रूप में बेच देता हूँ।
लगभग एवरेज मान के 3 से लेके 5 रुपए किलो के करीब में चला जाता है। तो उससे मेरे पूरे साल का, पूरे सीजन का लेबर का कॉस्ट निकल जाता है। तो किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये जो डेट पाम खजूर का बाग है वो लगाना चाहिए? हाँ जी, खजूर लगाना चाहिए। खजूर में कम से कम मान के चलो, आप किसी को कोई ये मत सोचना कि बाजार में 100 रुपए बिक रहा है, मैं अचानक से अमीर बन जाऊंगा। धीरे धीरे आप कोई भी किसान फार्म लगाना चाहिए तो कम से कम कैलकुलेशन करके फार्म लगाना चाहिए। मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है? कोई समस्या नहीं है सर, अभी तो कोई समस्या नहीं है। अब तो एडवांस में लोग पैसे देके बुकिंग करा के लेके जाते हैं। नहीं, ये सारे पौधे आपके टिश्यू कल्चर के ही हैं? हाँ, सारे पौधे मेरे टिश्यू कल्चर तो के हैं। किसान यदि लेना चाहे तो कौन सी आपके हिसाब से नर्सरी? अभी तो इंडिया में 2-3 नर्सरी तैयार हो गई। एक तो जो अतुल लिमिटेड है ये भी काम कर रही है, एक श्री कृष्णा आ गई, एक अभी महाराष्ट्र में, और उसका मेरे पूरा नाम याद नहीं है, वो भी काम कर रही है। 3-4 नर्सरी कंपनी आ गई, वो टिश्यू कल्चर पे काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। पर संदेश यही है, आप कम से कम कैलकुलेशन करोगे तो भी, मैं 5 कनाल की बात करूं, अपना बीघा 5 कनाल का होता है, 5 कनाल में 1 लाख रुपए से कम कहीं भी इनकम से नीचे नहीं रहता। कितने साल का हो गया बाग? मेरे बाग तो 13-14 साल का। 13-14 साल 13-14 साल का हो गया। अभी 7-8 साल है मेरे को इनकम लेते स्टार्ट। नहीं, जैसे साइड में जो शक्कर्स निकलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, वजन कितना होना चाहिए? हाँ, मैं शक्कर्स आपको दिखाता हूँ। हाँ विजय जी, थोड़ा सा शक्कर्स के बारे में बताइए, कितना वजन होना चाहिए और कब इसको लगाने का समय? ये शक्कर्स है जी, इसमें एक पौधे के अपने एवरेज 4 से 5 शक्कर्स रखने चाहिए। शुरू चाहे अपने शुरू में पौधा जब 2 साल का हो गया उसी टाइम से शक्कर्स रख ले, पर एक शक्कर्स का वजन, जैसे इसकी पत्तियां यहाँ से कटिंग कर देंगे और इसका नीचे जैसे ये शक्कर्स आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, इधर आओ, ये शक्कर्स बड़ा है। अब ये शक्कर्स दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने वाला है, क्योंकि इसका वजन लगभग 10 से 15 किलो के करीब हो गया। शक्कर जब 10 किलो का ट्रांसफर कर सकते हैं? 10 से प्लस कितना भी हो अपने ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसको निकालने का मेथड, चारों साइडों से इसको खड्डा पटाएंगे और वहां कोई तीखी चीज लेके उसको अलग कर लेंगे। इसको खजूर की खेती के बारे में जैसा कि आपने बताया, किसानों को आगे इसको लगाना चाहिए, फायदे की खेती है, थोड़ा सा मेहनत वाला जरूर काम है। हाँ, मेहनत इतनी ज्यादा नहीं है जी। मैं अपने पूरी कैलकुलेशन में बात करूं तो मान के चलो, मार्केट में यदि 30 रुपए किलो अपना जा रहा है तो एक पौधा यदि कम से कम उत्पादन अपने 1 क्विंटल दे रहा है तो एक पौधा अपने को 3000 रुपए पर प्लांट आ रहा है। और इसके लेबर की सारी की कॉस्ट बात करूं तो लेबर हाईएस्ट 300 रुपए पर प्लांट पड़ती है इसकी। तो मान के चलो अपने 2700 रुपए पर प्लांट बचत रह रही है। और दूसरे खर्चे वो अपने इंटरक्रॉप में निकाल देता है, जैसे मैंने ये बताया, इसमें मक्की लगा देता हूँ। इसके अलावा दूसरी अपने खलास के टाइप में बात करें तो उस टाइप में मैंने अंदर लेमन ग्रास लगा रखा है। तो धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसानों को।